प्रयागराज महाकुंभ में पेशवाई के रथ पर बैठने के बाद चर्चा में आई हर्षा रिछारिया और स्वामी आनंद स्वरूप आमने सामने आ गए हैं। गुरुवार को प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर से बातचीत में हर्षा सामवेदी पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप पर जमकर हमलावर हुई और फूट फूट कर रोई। उन्होंने कहा कि संतों ने महिला होने के बावजूद मेरा अपमान किया। आनंद स्वरूप को पाप लगेगा। मेरे ऊपर लगा रहे आरोपों से मैं परेशान हूँ। मुझे डर लग रहा है। अब मैं महाकुंभ मेला क्षेत्र छोड़कर चली जाऊंगी। यह कहते हुए फूट फूट कर रोने लगी। खबर पब्लिश होने के बाद आनंद स्वरूप ने वीडियो जारी किया और कहा कि महाकुंभ में हर्षा जैसी कई लाखों लड़कियां आई हुई हैं। तुम्हारी असलियत सबके सामने आ गई है। अगर ये सब करोगी तो मैं फिर से रोकूंगा। मेरी बात का अगर बुरा लगा तो लग जाए। 4 जनवरी को महाकुंभ के लिए निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकली थी। उस वक्त 30 साल की मॉडल हर्षा रिछारिया संतों के साथ रथ पर बैठी नजर आई थी। पेशवाई के दौरान हर्षा रिछारिया से पत्रकारों ने साध्वी बनने पर सवाल किया। इस पर हर्षा ने बताया था कि मैंने सुकून की तलाश में यह जीवन चुना है। तब वह सब मैंने छोड़ दिया जो मुझे आकर्षित करता था। इसके बाद हर्षा सुर्खियों में आ गई। वह ट्रोलर्स के भी निशाने पर हैं। मीडिया चैनल ने उन्हें सुंदर साध्वी का नाम भी दे रखा है। इसके बाद हर्षा फिर से मीडिया के सामने आई। कहा कि मैं साध्वी नहीं हूँ, मैं केवल दीक्षा ग्रहण कर रही हूँ। इस बीच आनंद स्वरूप महाराज ने वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि पेशवाई के दौरान मॉडल को रथ पर बैठाना उचित नहीं। इससे समाज में गलत संदेश फैलता है। धर्म को प्रदर्शन का हिस्सा बनाना खतरनाक है। साधु संतों को इससे बचना चाहिए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तभी से वार पलटवार का दौर जारी है। आनंद स्वरूप ने कहा कि महाकुंभ सनातन धर्मियों का सबसे बड़ा समागम है। यहाँ धर्म और आध्यात्म पर चर्चा होनी चाहिए। महिला मॉडल और बीफ खाने वाली विदेशी महिला लॉरेन पावेल का शुद्धिकरण कराए बिना उसे दीक्षा देना और सनातनी नाम देना यह सिर्फ मजाक और प्रचार भर है। महाकुंभ में इस प्रकार के काम सिर्फ मार्केटिंग इवेंट हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इसे लेकर धर्माचार्यों से चर्चा का सख्त कदम उठाया जाए, क्योंकि यह सीधे तौर पर महापाप है। हर्षा जैसी कई लड़कियां यहाँ आई हुई हैं। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम आचार्य के रथ पर सवार होकर बाइट दे रही थी कि तुम 2 साल से इस जीवन में हो और साध्वी हो। जब मुझे असलियत का पता चला तो तुम्हें रोकना मेरा कर्तव्य बन गया। मेरा उद्देश्य सिर्फ धर्म की रक्षा है। तुमसे मेरा कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। जैसा लगाव मेरी अन्य बहनों से है, वैसा ही तुमसे भी है। मैंने तुम्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश की है। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। फिर भी तुमको बुरा लगा तो लगने दो। अगर इस प्रकार का काम कोई दूसरा भी करेगा तो मैं वही कदम उठाऊंगा। यही मेरा कर्तव्य है। मैंने काली सेना इसी उद्देश्य से बनाई है कि जो लोग धर्म के खिलाफ जाएं उन्हें रोका जा सके। आनंद स्वरूप ने आगे कहा कि तुम गलत रास्ते पर जा रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें रोका। तुम्हारी असलियत सबके सामने अब आ गई है। तुम्हारी माँ कह रही हैं कि तुम्हारे अगले महीने शादी है। इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। भगवा वस्त्र पहनकर कोई सनातन धर्म का मजाक बनाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम अगर एक सामान्य लड़की की तरह कुंभ में रहोगी तो मुझे कोई समस्या या आपत्ति नहीं है। ये सब करोगी तो मैं फिर से रोकूंगा, फिर से टोकूंगा। इस तरह संन्यास ग्रहण किए बिना किसी की शिष्या बताना गलत है। खबर में इतना ही। बने रहना टीवी यूपी के साथ। शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।